हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनता है कि हम इसके जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेंगे, जैसे 5 -2 -5 2 -15 6 -3 1 एंड देन यहाँ पे 34 एंड 12 और यहाँ पे इक्वल टू को दिखाने के लिए हम ऐसे कुछ लिख देंगे, लाइन बना देंगे जो इसको सेपरेट करेगा। यहाँ पे जो वेरिएबल्स आए हैं वो सेम वेरिएबल्स के हैं। देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट आए हैं वो x1 वाले हैं, यहाँ पे जो कोफिशिएंट आए हैं वो x2 x3 एंड x4 के हैं। अब हम क्या करेंगे बेसिकली जब हमारे पास ऐसे लीनियर इक्वेशंस होती हैं, मान लो हमारे 3 इक्वेशंस हैं ऐसी, ठीक है, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन हमारी ऐसी यहाँ पे है, ऐसे 3 इक्वेशंस हैं और इनके कोफिशिएंट कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट। तो हम यहाँ बेसिकली कुछ इस तरह से फॉर्म लाइन कुछ करते हैं 1 1 1 0 0 0। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो, ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम कुछ ऐसे फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपको पता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ऊपर नंबर्स होते हैं हमारे, ये हमारे जैसे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर हमारे कोफिशिएंट होंगे, बाकी नीचे जो होंगे वो 0 हो जाएंगे सारे। तो इस तरह सा इस फॉर्म हम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक हम देख सकते हैं 3 हमारे पास रोज थी, 3 कॉलम्स थे, तब हम ऐसा फॉर्म बना ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रोज है हमारी और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हमारे 4 हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो 1 यहाँ पे अगर आपने 5 की जगह बना लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आप 1 नहीं बना पाओगे क्योंकि आपको लास्ट में 1 बनाना है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मेनली फोकस करते हैं 1 यहाँ पे बनाने के लिए एंड यहाँ पे बनाने के लिए फोकस करते हैं, बाकी बीच में जीरो लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो मेन फोकस हमारा कहाँ पे होता है 1 लाने का, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 1 लाने का, इसी पे फोकस आपको करना है। बाकी जैसे कि अगर 3 होती इक्वेशंस और 3 अगर कॉलम्स होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे हम ऐसे 1 यहाँ पे लाते हैं, फिर सेकेंड रो में इस सेकेंड पोजीशन पे लाते हैं, है ना, फिर यहाँ पे हम लाते 1 लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा जो मैंने उसमें बनाया था लीनियर इक्वेशन वाले पे, उसमें हमने देखा होगा कि मैंने इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पे क्या केस था कि 3 कॉलम 3 रोज थे, यहाँ पे अलग केस है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 5 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पे बाई 5 आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दें सेकेंड रो को, और क्या कर दें इसमें ऐड कर दें। तुम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 टाइम्स 2। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो होगा R1 यानी 5 प्लस -2 टाइम्स 2 यानी -4 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 1 आ गया। उसी तरह देखो यहाँ पे क्या होगा, -5 प्लस 2 टाइम्स 2 यानी कि -5 प्लस 4 जो कि क्या हुआ -1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ 15 -15 प्लस 6 2 12, तो यहाँ पे क्या आया -3 आ गया। अब उसी तरह हम देखें अगर -3 प्लस 1 टाइम्स 2 यानी कि -3 प्लस 2 यानी कि -1 आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, रो 1 आ गया, ठीक है। ये अब इसको कैसे दिखाओगे, आपकी वैल्यूज कहाँ पे लिख रहे हो, आप ऐसे एरो करके लिख दोगे यहाँ पे रो 1। तो ये हमने कमांड अप्लाई की है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो हमारे रो 1 है क्या बन गया, हमारे रो 1 ऐसे बन गई। अब जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे इधर पे, वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। सो -34 प्लस रो 2 में क्या मल्टीप्लाई करना था 2, यानी कि 12 2 24। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया -10। सो यहाँ पे क्या आ गया -10। अब नीचे लिख दो, नीचे जो रो 2 है उसको लिख दो पूरा सेम टू सेम ऐसा ही, क्योंकि इस पे अप्लाई नहीं किया हमने रो 1 पे अप्लाई किया है ना, इसीलिए ये वैसी रहेगी। अब सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज हमें फोकस ये करनी पड़ती है जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स होंगे,
यहाँ पे नंबर्स होंगे बहुत सारे, हमें फोकस ये करना है इसके नीचे वाले नंबर्स पे करना है, हमें 1 के नीचे 0 लाने हैं। ठीक है, सारी जो नंबर्स होंगे उनको 0 लाना होता है। सो यहाँ पे हम फोकस कब करेंगे, अब इस पे करेंगे। इसको हमें क्या लाना है, 0 लाना है। कैसे 0 ला सकते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, -2 जो कि रो है, अगर उसमें हम क्या कर दें, फर्स्ट वाला जो कॉलम है यानी फर्स्ट वाला जो रो है ये 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना नीचे। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस चीज को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2, और इसको कहाँ लिख दें हम लोग, रो 1 में लिख दें। नहीं यहाँ गलती हो गई, रो 2 प्लस 2 टाइम्स रो 1। रो 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया और रो 2 में ऐड कर दिया, और कहाँ लिखेंगे इसको, रो 2 में लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे रो 2 यानी कि -2 आया प्लस 2 टाइम्स 1 यानी क्या आ गया, -2 प्लस 2 यानी कि 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, -2 प्लस 2 टाइम्स -1 जो कि क्या आएगा, 2 - 2 = 0। ये भी यहाँ पे भी 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, -3, बार बार उल्टा लिख दे रहा, 6 प्लस 2 टाइम्स -3 जो कि क्या गया, ये भी 0 दे देगा मैं। ठीक है, 6 हो जाएगा माइनस का, और दे देगा ये देखो यहाँ पे, सो 1 प्लस 2 टाइम्स -1 तो ये क्या हो गया, 1 - 2 जो कि मैं क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो ये हमारे क्या एलिमेंट्स है, कहाँ के एलिमेंट्स है, ये हमारे रो 2 के एलिमेंट्स आ गए। तो इसको लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 -1। अब जो चीज आप यहाँ पे अप्लाई करते हो इधर पे, वो इधर में भी अप्लाई होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, -12 प्लस 2 टाइम्स -10 जो कि क्या हो जाएगा, 12 प्लस -20 जो कि मैं क्या दे देगा, 8 माइनस का। सो क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, -8 आ गया। ऊपर वाली दो वैसे सेम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, सो इसको ऐसे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 - 1 -3 -1 एंड यहाँ पे क्या था, 10 और माइनस का 10 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 0 आ गया। सेकेंड चीज हम क्या करते थे, जब हमारा 3 इक्वेशंस और 3 रोज होती थी तो हम 1 यहाँ पे लाते थे इधर पे। तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, अगर आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप 1 लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं 1 लाना है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 1 लाओगे तो अगली वाली रो में कहाँ 1 लाओगे, यहाँ पर, ये तो लाइन ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करते हैं इसमें, और लास्ट वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो अब बीच में ये क्या है, नॉन पाइवोट एंट्रीज है। पाइवोट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1 जैसे आ रहा है, ये पाइवोट एंट्री है। ठीक है, तो ये नॉन पाइवोट एंट्री है। अब यहाँ पे हम 1 लाने की कोशिश करेंगे इधर पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए रो 2 में, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करा दें, कहाँ लिख दें, रो 2 में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1 -3 1 और ये -10 8 हो गया, ये 1 हो गया, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिड्यूस्ड हो गया इक्वेशन। अब बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमें अपनी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया था, ये जो एंट्रीज थी वो x1 के लिए थी, ये x2 के लिए थी, ये x3 के लिए थी, ये x4 के लिए थी। तो बस इसको चेंज कर दो। ये क्या हो गया, x1 - x2 -3x3 -x4 = -10। और ये क्या हो गया, x4 = 8। तो x4 की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब 0 है ना, तो x4 की वैल्यूज तो आ गई। अब देखो यहाँ पर ये चूंकि एक नॉन पाइवोट एंट्रीज थी, किसके पोजीशंस पे थी, किसके पोजीशंस पे, x2 की पोजीशंस पे थी, x3 की पोजीशंस पे थी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि x2 की वैल्यू मान लेते हैं कि a है, कोई वेरिएबल ले लो, और यहाँ x3 की वैल्यू मान लेते हैं b है। ओके, देन क्या होगा, देन अब हम यहाँ देख सकते हैं, वहां पे x2 की वैल्यू आ गई है, x3 की वैल्यू आ गई है,
और x4 की वैल्यू आ गई है। तो हम निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे, x1 की निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x1 माइनस a माइनस 3b माइनस 8 इक्वल टू माइनस 10। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 a प्लस 3b प्लस 8। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस 3b, ये प्लस यहाँ पे आएगा बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2। सो ये हमारी क्या हो गई x1 की वैल्यू। अब x1 की वैल्यू आप यहाँ पे a और b की कोई भी वैल्यू पुट करके लगा सकते हो। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो इसकी जगह, यहाँ पे इसकी जगह 0 पुट कर दो, या इसकी जगह 0 पुट कर दो, इसकी जगह 1 पुट कर दो, यानी कि इन्फिनाइट वैल्यूज इसकी आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी x1 हो गई, ये हमारी x4 हो गई। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना वो क्या बना, जो सोल्यूशन सेट बना वो ये बना कि हमारी x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस 3b माइनस 2 b, और x2 की वैल्यू क्या है, a है, x3 की वैल्यू b है, और x4 की वैल्यू 8 है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, सोल्यूशन सेट बन गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ जब यहाँ पे देखते हो आप, यहाँ पे ऐसे नहीं बन रहा होता है, जो 1 1 1 वाले फॉर्म बनाते हो वो ऐसा नहीं बन रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले फोकस करते हैं, बीच में वेरिएबल्स जैसे भी हो जाए। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा समझ में आया। और जो देखो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे नॉन पाइवट एंट्री थी, यानी 0 0 आ रहा था ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया हमने, यहाँ पे a और b। ठीक है, एक a और b वेरिएबल असाइन कर दिया, उसकी मदद से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।